तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ। एक वेक्टर गिवन है वेयर एस इज द ओपन सरफेस फॉर्म्ड बाय प्लेन्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए, z इज इक्वल्स टू ए विद z इज इक्वल्स टू माइनस ए कट ओपन। ठीक है, z इज इक्वल्स टू माइनस ए कट ओपन का मतलब है कि हम वो वाला सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बट वॉल्यूम सेम रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहेगी पर सरफेस के लिए जब हम निकालेंगे तो देखो हमें यहाँ पे सरफेस ही कंसीडर करना है, वॉल्यूम की तो बात ही नहीं है। वॉल्यूम की बात तो गॉस डाइवर्जेंस में थी। यहाँ पे सरफेस हम 5 सरफेस का ही निकालेंगे। ठीक है, 6 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉटम वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे, z इज टू माइनस ए वाला। अब देखो स्टेप 1 क्या रहता है, जो भी f गिवन है वो लिख दो। स्टेप 2 क्या रहता है, जो भी लिमिट्स गिवन है वो लिख दो। तो ये जो प्लेन्स गिवन थे ये मैंने लिख दिया। स्टेप 3 क्या रहता है कि जो भी स्टोक्स थ्योरम है वो लिख दो। तो मैंने वो स्टोक्स थ्योरम लिख दिया। अब देखो एलएचएस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एफ डॉट डी आर निकालना पड़ेगा। आर क्या होता है, आर होता है ये एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर। ठीक है, तो हमें इसके आई के कंपोनेंट को एफ के आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड डी एक्स। अब इसके जे के कंपोनेंट को उसके जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो जेड स्क्वायर डी वाई। एंड सिमिलरली जेड वाला जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी जेड आ जाएगा। अब हम क्योंकि बॉटम सरफेस नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो z इज इक्वल्स टू माइनस ए और उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनको हमें इसमें पुट करना है, इन दोनों चीजों को। ठीक है, अब देखो dz को 0 मैंने सबसे पहले पुट करा तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। इसमें जहां जहां z है वहां पे बस हमें माइनस ए डालना है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आई है, एफ डॉट डी आर है। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं करा है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल नहीं निकाला है अभी हमने। ठीक है, अब देखो बात करते हैं फिगर की। ठीक है, अब ये जो फिगर है ना ये मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में जैसे है, क्योंकि देखो समझाने के लिए कैसे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओरिजिन 0,0,0 कंसिडर करा है जो कि नहीं होगा क्योंकि जो प्लेन है वो तो माइनस है और माइनस है। ठीक है, तो इसलिए फिगर थोड़ी अलग बनेगी पर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने ये बनाया। एग्जाम में फिगर तुम कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो क्यूब बना लो। ठीक है, क्यूब बना लिया। अब तुम क्या करोगे, अब हमें ऐसा बनाना है कि जो इसका सेंटर है ना वो लाई करे 0,0,0 पे। तो ये ये और ये। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना ये सेंटर है, ये अपनी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, ये जेड हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम देखो विजुलाइज करने में दिक्कत होगी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट तुम्हें ये मतलब समझना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें यही फिगर बनाना होगा। इसमें क्या है कि जो पीछे वाला, जैसे देखो अगर तुम इस फिगर को देखोगे तो तुम ये देखो कि ये वाला जो सरफेस है ना ये फ्रंट सरफेस है। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है ये राइट सरफेस है। तो इस पूरे क्यूब का जो सेंटर लाई कर रहा है ना वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो यानी कि जो ये पॉइंट है ये 0,0,0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो फ्रंट वाला फेस है, ठीक है, ये वाला, ये x इजिकल्स टू ए है। ये जो पीछे जा रहा है वो क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू माइनस है। ठीक है, ये वाला। आई नो थोड़ा विजुअलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत होगी बट देखो ऐसा ही है, समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सिमिलरली ये जो राइट वाला प्लेन है ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस ए। ये जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस है। टॉप वाला z इज इक्वल्स टू प्लस ए हो जाएगा और नीचे वाला z इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो देखो जब तुम बनाओगे जैसे मैंने ड्रॉ करा, पहले क्यूब बनाया और फिर सेंटर से एक्स वाई जेड बना दी, वैसे तुम एग्जाम में अपना बना के आ सकते हो। ठीक है, पर रफ में ये फिगर बनाना ताकि तुम सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल है तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कि एक सरफेस के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा टिल्टेड स्लैंटेड बना देता हूँ। ठीक है, एक्स है तो हम एक बॉटम सरफेस ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये सेम टू सेम हम लिख देते हैं। ठीक है, इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक है, ये देखो मैं बॉटम सरफेस ले रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो हम 2D की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं z कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो सिर्फ x y के टर्म्स में लिखेंगे, z वाले लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें z से मतलब ही नहीं। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये तो देखो ये बिल्कुल पीछे वाला है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस ए, ठीक है। यहाँ वाला क्या हो जाएगा ए कॉमा ए, ठीक है, क्योंकि ये x में भी आ गया y में भी आ गया। अब तुम अगर ये देखो, ये x एक्सिस है, यहाँ पे बस x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज नहीं हो रहा, तो y को हम माइनस ए ही लिख देंगे पर x को हम a लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे y बढ़ रहा है, तो x को वैसा ही लिख दो, y को a लिख देंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया, ठीक है। एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोल दिया था, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। क्लॉक तो देखो ऐसे घूमती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन ले ली। अब देखो हम इसकी इक्वेशन में लिख देते हैं, यहाँ ओ ए की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ओ ए में अगर तुम देखोगे तो जो x है वो माइनस ए से ए जा रहा है, वो तो चेंज हो रहा है, इसलिए हम वो इक्वेशन तो नहीं यूज कर सकते। बट अगर हम y देखें ओ और ए में, दोनों में माइनस ए है, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस ए की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब अगर हम ए बी की बात करें तो इसमें x सेम है, y चेंज हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू ए हम लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन। BC अगर हम बात करें तो BC में देखो y सेम है, तो y इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। CO की अगर हम बात करें तो इसमें x सेम है, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, हर लाइन के लिए, ठीक है। तो अब मैंने लिख दिया ओ ए, ए बी, बी सी और सी ओ। देखो जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, पहले मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इक्वेशन ओ ए की अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy 0 आएगा, ठीक है। लिमिट्स अब मैंने कैसे लिखी है, अब लिमिट्स हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। ओ ए तो ओ ए के तरीके से ही लिखेंगे, हम ओ ए के फैशन में लिखेंगे। देखो y की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, माइनस ए से a चेंज हो रहा है, तो मैंने लिख दिया जो लिमिट्स है वो माइनस ए से प्लस से जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी की। ए बी में अगर तुम देखो तो डायरेक्शन ऐसे जा रही है, यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, माइनस ए से ए तक, तो माइनस ए से ए तक लिख दिया। x इक्वल्स टू ए तो इक्वेशन थी, और dx 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। BC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो y है वो सेम है, पर x चेंज हो रहा है, a से माइनस से जा रहा है, तो a से माइनस से जा रहा है, और y इक्वल्स टू a तो इक्वेशन है, तो dy 0 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू माइनस ए इक्वेशन है, ठीक है, और dx 0 है। अब देखो इसमें जो लिमिट्स लोगे वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लेना कि c से o जा रहा है, ठीक है। तो लोअर लिमिट a हो जाएगी y की, और अपर लिमिट माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन चारों का हम f डॉट डी आर निकालते हैं, और उन सबको हम जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल LHS आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ तो हमें ये दे रखा है, एफ डॉट डी आर अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है, ठीक है। इसमें अच्छा डी वाई को 0 डाल दो, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि डी वाई हमने 0 डाल दिया। वाई को हम माइनस से डाल देंगे, वाई को माइनस है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए क्यूब डी एक्स, माइनस ए क्यूब डी एक्स, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट करना है। अब हम बात करते हैं ए बी की, ठीक है। ए बी में अगर बात करो तो x को a डालना है और dx को 0, dx को 0 तो ये टर्म 0 हो गया, x को a डालेंगे अगर यहाँ पे तो a क्यूब dy आ गया, a क्यूब dy, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, f डॉट डी आर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें dy को 0 यानी कि ये टर्म 0, और y को a डालना है यानी कि माइनस ए क्यूब डी एक्स आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स को 0 डालना है यानी कि ये टर्म 0, इसमें x को माइनस से डाल देंगे, तो माइनस ए क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब लिमिट्स कैसे डालेंगे, लिमिट्स डालो भाई, चाहे तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग डाल लो कि यहाँ dx है तो x की लिमिट्स आएगी, dy है तो y की लिमिट्स आएगी, dx है तो x की लिमिट्स आएगी, और dx है तो फिर से x की लिमिट्स आएगी। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हम इनके अकॉर्डिंग जो ये गिवन है ऑलरेडी उनके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट ये हमें फिर भी मेक श्योर करना होगा कि यहाँ dx है तो यहाँ x की लिमिट्स ही आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए से a, ये y है, y कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस ए से a, ये x है, x कहां से कहां तक जा रहा है, a से माइनस है,
यहाँ पे ये x है, ये तो दिक्कत है, यहाँ तो dx है, ये लिमिट्स तो y की दे रखी है, हमने कुछ गलत करा है क्या? x dx को जीरो करा है तो ये जीरो हो गया, और x को माइनस से डाला है तो माइनस ए क्यूब डी वाई होना चाहिए, ठीक है, तो ये डी वाई हो गया, ठीक है। और ए, अब देखो लोअर जो लिमिट है वो ए आ रही है और अपर लिमिट माइनस ए आ रही है, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब है ना, तो माइनस ए की पावर 4 बाय, अच्छा ए क्यूब तो कांस्टेंट, ए तो कांस्टेंट है ना, तो हमें डीएक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो माइनस ए क्यूब तो ऐसे ही लिख दो बाहर का बाहर, डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स में हम लिमिट डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2a आ गया, 2a यानी कि 2a की पावर 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी की, ए बी में ए क्यूब फिर से वो है कांस्टेंट है, डी वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये y आ जाएगा, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, और ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2a की पावर 4। अब हम BC की बात करते हैं, इसमें x का इंटीग्रेशन x होगा, और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस ए क्यूब तो बाहर लिख दो, अपर लिमिट आएगी माइनस ए और माइनस लोअर लिमिट है a, ठीक है। तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस बना दो और ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2a की पावर 4 फिर से। इसमें अगर हम बात करें तो माइनस ए क्यूब को बाहर ले लो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस ए माइनस लोअर लिमिट हो गया माइनस ए, ठीक है। तो फिर से माइनस को बाहर ले लो और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 2a की पावर 4। अब इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो LHS है तो क्या आ जाएगा, माइनस 2a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4, तो ये तो कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आ गया 4a की पावर 4, ये हमारा LHS आ गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं RHS, ठीक है। तो अब हम RHS सॉल्व करते हैं जो कि स्टेप 5 होने वाला है। देखो RHS में सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये डेल है ना, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, आई वेक्टर, ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये वाला कॉलम भूल जाओ, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे माइनस जे वेक्टर, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जे कॉलम को भूल जाओ, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, ये हो गया जे माइनस जे का कॉम्पोनेंट। अब हम आते हैं प्लस की वेक्टर पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें इसमें नॉर्मल बस डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ना हमारे पास डेल क्रॉस एफ जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो ये अगेन गॉस डाइवर्जेंस की तरह हमें सारे सरफेसेस लेने पड़ेंगे, बस इसमें हम 5 सरफेस ही लेंगे क्योंकि बॉटम वाला नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो ये किस चीज के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है, और डेल क्रॉस F डॉट N ds, ठीक है।
तो बस हमें बस इसे सॉल्व करना है और अगर वो 4 a की पावर 4 के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो टेबल बना दिया मैंने, ठीक है, अब इसे फिल करते हैं। ये मैंने 5 सरफेसेस ले लिए, ठीक है। एक को फ्रंट मान लेते हैं, दूसरा बैक हो जाएगा। एक को राइट मान लेते हैं, दूसरा लेफ्ट हो जाएगा। और ये टॉप हो जाएगा, ठीक है। बॉटम हमें कंसिडर नहीं करना। जो फ्रंट वाला है, हमने देखो जो अपना डायग्राम बनाया था उसमें ये हमने एक्स एक्सिस मानी थी, ये वाई मानी थी, ये जेड मानी थी। तो जो फ्रंट वाले का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू ए। बैक वाले का हो जाएगा एक्स इजिकल्स टू माइनस ए। राइट वाले का हो जाएगा वाई इजिकल्स टू ए। और लेफ्ट वाले का हो जाएगा वाई इजिकल्स टू माइनस ए। टॉप वाले का हो जाएगा जेड इजिकल्स टू ए, ठीक है। एन कैप की अगर हम बात करें तो देखो एक्स पॉजिटिव है तो आई कैप लिख दो, एक्स नेगेटिव है माइनस आई कैप लिख दो, एक्स वाई पॉजिटिव है तो जे कैप लिख दो, वाई नेगेटिव है तो माइनस वाई जे कैप माइनस जे कैप लिख दो, जेड पॉजिटिव है तो के कैप लिख दो, ठीक है। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होगा। इसको हमें आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है जहां पे 1 है, ठीक है। तो 1 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। अब इसमें अगर हम देखें माइनस है, यानी कि आई का कंपोनेंट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तो यही है, तो बस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस आ जाएगा ना, मैंने बस अपोजिट कर दिया, ठीक है, उल्टा लिख दिया। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और टॉप वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2yz आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है इनकी वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2az, इसमें डालेंगे तो 2az माइनस, अच्छा x की अब माइनस से डालनी है यहाँ पे तो ये भी माइनस हो गया, माइनस 2az माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर हम y को a डालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ax। इसमें अगर हम डालेंगे तो 2 माइनस आ रहा है ना तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। z में हम z को a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ya, ठीक है। ds क्या होगा, यहाँ पे x यूज हो रहा है तो यहाँ पे y और z बचा तो dy dz लिख दो, यहाँ पे भी dy dz लिख दो। यहाँ पे y यूज हो रहा है यानी कि x और z बच गया तो dx dz लिख दो, dx dz लिख दो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे z हो गया तो dx dy बच गया, dx dy, ठीक है। तो ये अपनी टेबल तो बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये यूज करना है, ठीक है। तो पांचों को प्लस करना होगा तो देखते हैं कुछ ऐसे तरीके से प्लस कर सकते हैं कि हमारी जो ये इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाए। अगर तुम देखोगे, अगर हम S1 S2 में दोनों में dy dz है यानी कि हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखो a स्क्वेयर और a स्क्वेयर तो कट जाएगा, माइनस 2az और माइनस 2az को प्लस करेंगे तो माइनस 4az आ जाएगा। तो S1 प्लस S2 हो जाएगा -4az, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑर्डर लिख देंगे dy dz। अब देखो y अंदर है यानी कि अंदर वाली लिमिट्स y की लिमिट्स होंगी, वो तो माइनस से a जा रही है। बाहर वाली z है तो बाहर वाली लिमिट्स z की लिमिट्स होगी, वो भी माइनस से a है, ठीक है। तो हमें बस इसे सिंपल इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, पहले हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा -4az, ठीक है। a और माइनस a आएगा, dz बचा, ठीक है। इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, देखो हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो y में ही हम लिमिट्स डालेंगे तो -4az a, ठीक है। अपर लिमिट हमने डाल दी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो -4a y में डालनी है तो z और माइनस a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4a स्क्वायर z, ठीक है, -4a स्क्वायर z,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बच गया -a -4a² z और dz, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसे दोबारा इंटीग्रेट करना है हमें z के रिस्पेक्ट में, तो -4a² z² अपॉन 2, ठीक है। लिमिट्स आएगी a और -a की, ठीक है। तो ये आगे क्या हो जाएगा, -4a² अपॉन 2 बाहर ले लो, ठीक है। z² में लिमिट्स डालनी है, a² माइनस a², ठीक है। तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, a माइनस a², यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा S1 S2 का सम जो है वो 0 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं S3 एंड S4 की, ठीक है। तो S3 S4 में अगर हम देखेंगे तो a² फिर से कट रहा है, -4ax dx dz आ गया, ठीक है। इसमें -a से a की इक्वेशन लिमिट जाएगी, -a से a की लिमिट जाएगी। इसको भी अब जैसे देखो, मैंने जैसे ये सॉल्व करा, सिमिलरली तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। या फिर तुम पैटर्न से भी देख सकते हो, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम सेम है, -4ax और -4az dx dz, तो यहाँ पे dy dz आ गया, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं S5 को। तो चलो अब हम S5 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx dy है, ठीक है, dx dy, और अंदर क्या आएगा, a² माइनस 2y माइनस 2y, ठीक है, -a से a -a से a, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो a² x माइनस 2y ax, ठीक है, और इसमें लिमिट आएगी a और -a की, ठीक है, dy बाहर लिमिट है -a, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें इसमें हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है, यानी कि x में ही हम लिमिट्स डालेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, x को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, a² माइनस 2yx 2ya, तो x यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब x में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, a² माइनस 2ya और ये हो जाएगा 2a, ठीक है, और dy चल रहा है और -a की लिमिट चल रही है, ठीक है। अब हमें इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a³ माइनस 2, नहीं अब 4 हो जाएगा ना, अब तो 4a² y, ठीक है, dy -a, ठीक है। तो इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 2a³ ऐसा का ऐसा लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a माइनस -a, ठीक है। ये पता है ना कैसे लिखा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप कांस्टेंट को ऐसे का ऐसा लिख देंगे और यहाँ पे y आ जाएगा, y में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद दूसरा टर्म, ठीक है, दूसरा टर्म के आगे माइनस है, तो 4a² को ऐसे लिख दो, y हो जाएगा y² अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 को भी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसमें आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a³ ये हो जाएगा 2a माइनस 2a² और ये हो जाएगा a² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो a² ही हो जाएगा, तो यानी कि ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 4a⁴, तो यही हमें लाना था। तो इसका मतलब है कि अपना ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है, स्टोक्स थ्योरम वाला। और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।